फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन और व्रत किया जाता है। आइए देखते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा, इसकी पूजन विधि और इस व्रत का महत्व। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। एकादशी का अर्थ है विजय देने वाली एकादशी। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से जातक को कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और शत्रुओं पर जीत भी हासिल होती है। इसके अलावा मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो एकादशी व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें। अब उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। वेदी पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी आदि से आराधना करें। कहते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी को अवश्य अपने पूजन में शामिल करें। इसके बाद भगवान की व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा के आखिर में श्री हरि विष्णु की आरती पढ़ें। विजया एकादशी व्रत की कहानी कुछ इस प्रकार है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लंका विजय के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुँचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह सेना सहित सागर पार कैसे करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप सबको जानते हुए भी जो यह मानवीय लीला कर रहे हैं, उस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास में ही निवास करने वाले ऋषि बकदालब्धि से मिलें। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के अनुनय पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान राम बकदालभ्य ऋषि के पास गए। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना सहित फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया नाम की एकादशी है, आपको आगे ले जाने का मार्ग बनाएगी। ऋषि की बात मानकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और समस्त वानर सेना ने विजया एकादशी के व्रत को रखा और उसके प्रभाव से रावण के बंधन से सीता जी को मुक्त करवा दिया। जो इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता और पढ़ता है, उसे वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को कहने के बाद शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में हरि भजन करते हुए उनसे अपने दुखों का नाश करने की प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि व्रत धारण करने से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए व्रती को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।